हेलो गाइस। आज हम दोबारा से अपने ऑफलाइन सेंटर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर ड्रॉपर नीट बैच का था और ये चैप्टर था वर्क पावर एंड एनर्जी। तो टाइम ना खराब करते हुए सीधा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई? अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है फोर्स कितना, इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, अपने को वर्क डन बताना है। तो एफ डॉट एस कर दो, सीधी सी बात है भाई। 6 - 6 कितना? 0। खत्म। दूसरा क्वेश्चन, फोर्स कितना है? इतना, डिस्प्लेस कराया जा रहा है कितना, तो कर दो सोल्व। आई के साथ आई, 6 - 2 - 4, ये भी कितना? 0। खत्म। अगला क्वेश्चन, ए से कहाँ तक, बी तक वर्क डन बताना है। तो एस वेक्टर क्या बनेगा इधर अपना? 4 - 3 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 3 - 2 1 के कैप। और फोर्स कितना है? फोर्स है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। सोल्व करो, एफ डॉट एस निकालो दोबारा से इधर। 3 + 4 - 1 कितना? 6। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? मास m है, स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ ए प्लैंक ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक प्लैंक है जिसका मास कितना है? जिसका मास है m, जिसकी लेंथ कितनी है? l है। और ये क्या करता है? पानी में फ्लोट करता है। इसके ऊपर एक m मास का बंदा है जो खड़ा है। तो इन्होंने पूछा है भाई, बंदा उठ के यहाँ से दूसरे एंड पे चला गया, अब बताओ। तो भाई साहब नॉर्मल कहाँ लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है ऊपर। बंदे की डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इधर। तो एंगल कितना? 90 डिग्री। वर्क डन कितना? 0। अगला क्वेश्चन भाई, एफ 2 kg मास टेबल पे पड़ा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कराया गया? 50। वर्क डन बाय नॉर्मल। दोबारा से एंगल 90 होने के कारण कितना आ गया आंसर? 0। अगला क्वेश्चन भाई, बॉडी है, मास m है, रस्सी से बांधा गया है, नीचे जा रही है कितनी एक्सेलरेशन के साथ? g/4 के साथ। कितना डिस्टेंस? h। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ? g/4 के साथ। तो इतना तो साफ साफ क्लियर है भाई, उस पर जो नीचे फोर्स लग रहा था mg, और एक फोर्स क्या लग रहा होगा ऊपर t। तो mg - t को तुम m में लिख सकते हो, और m में की वैल्यू है g/4। तो यहाँ से टेंशन कितना निकल के आ जाता है जब तुम सोल्व करोगे? तो 3mg/4 तुमको क्या मिल जाएगा? टेंशन मिल जाएगा। तो एक काम करें, वर्क डन बाय टेंशन बता दो भाई। वर्क डन बाय टेंशन कितना आएगा तुम्हारा? टेंशन कहाँ लगती? टी डॉट एस कर दो। तुम्हारी टेंशन कहाँ है? तुम्हारी टेंशन है ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? नीचे की तरफ। एंगल कितना? cos 180। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। सही है बात। सेवंथ क्वेश्चन, अपने को क्या बताना है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है, डिस्प्लेसिंग। अब भाई फ्रिक्शन पीछे लग कितना रहा होगा? देखो, एक एफ का कंपोनेंट नीचे लग रहा होगा जो कि कितना होगा? एफ साइन थीटा। नीचे इसका क्या लग रहा होगा? एम जी। ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू आई mg प्लस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन लिखा जाएगा u ब्रैकेट में mg प्लस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना? 180 डिग्री। तो वर्क डन माइनस u mg प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, वर्क डन बताना है अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग कितना का भाई? 10 kg का ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट पे? 1 मीटर की हाइट पे। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ मारा मारी नहीं है। वर्क डन कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगेंस्ट के लिए कहाँ लगाना पड़ेगा फोर्स? ऊपर। कितना लगाना पड़ेगा? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितनी? 1। 9.8। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है?
ऊपर की तरफ है इंटू 1, आंसर कितना 98। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, कितने से डिस्प्लेस करता है 10 मीटर से डिस्प्लेस करता है, और वर्क डन कितना लग रहा है 50 जूल। तो अपने को क्या बताना है एंगल। तो भाई 10 इंटू कोस थीटा इक्वल टू 50। मैंने कुछ नहीं करा, एफ एस कोस थीटा को किसके बराबर वर्क डन के बराबर कर दिया है। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/2, थीटा कितना 60 डिग्री। खत्म क्वेश्चन तुम्हारा। 10वां क्वेश्चन, अपने को डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, अपने को क्या बताना है वर्क डन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट दे रखी है कितनी t²/4। तो यहां से ये बताओ वेलोसिटी कितनी आती, 2t/4 करते वेलोसिटी आती भाई t/2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई अपने पास 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई अपने पास 2। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 मास कितना 5, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर कर दो। 1/2 5, फाइनल कितना 4, इनिशियल कितना 0। तो लो भाई तुम्हारा आंसर यहां से निकल के आ गया कितना 10। सही है बात। अगला क्वेश्चन, फोर्स लगता है इतना, डिस्प्लेसमेंट कितनी 2 मीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो भाई एफ एक्स इंटू डी एक्स कर दो, खत्म तुम्हारा काम। कितना आ गया आंसर 10। अगला क्वेश्चन, एक स्टोन है जिसका मास m है, रस्सी की लेंथ कितनी है l, और किसमें घूमता है भाई सर्कल में। सर्कल में ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाया जा रहा है, जो फोर्स है वो कहाँ लगता है सर्कल के सेंटर की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी होती है भाई टेंजेंशियल होती है। सही है बात। तो अपने को क्या बताना था, वर्क डन कितना 90 डिग्री एंगल होने के कारण वर्क डन 0। 13 क्वेश्चन भाई, अपने को क्या बताना है, पार्टिकल मूव करता है r1 से r2, अपने को बताना है वर्क डन। तो ये बताओ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कितना लिखा जाएगा 11 i कैप प्लस 11 j कैप प्लस माइनस प्लस, एक सेकेंड माइनस में आएगा ना, -3 k कैप। और फोर्स कितना है, फोर्स है 4 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। कर दो भाई, F.S निकालोगे तो जैसे ही तुम 44 प्लस 11 माइनस 9 कितना 54 माइनस 9 कितना भाई 46। सही है यहां तक बात। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन अपने को दे रखा है बॉडी का मास था 10 kg, ए से बी तक ले जाया जा रहा है, कितना फोर्स लगता है 20 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वर्क डन बताओ। तो लो भाई वापस से बताओ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कितना बनेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और फोर्स वेक्टर कितना लिखा जा रहा है, फोर्स वेक्टर लिखा जा रहा है 26 i कैप प्लस 8j कैप, डिवाइड में कितना 100 का रूट कितना 10। सही है बात, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो फोर्स की वैल्यू आती है सिंपली 12 i कैप प्लस 16 j कैप। निकाल दो F.S। जैसे तुम करोगे 16 प्लस कितना 32, कितना आ गया भाई 44 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रोप है जिसको क्या करा जा रहा है नीचे की तरफ, कितने डिस्टेंस से x से कितनी एक्सेलरेशन के साथ g/2। तो मेरे ख्याल से पुराने क्वेश्चन की तरह ही है भाई, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा अपने पास। ठीक, चले अगले पे। फोर्स दे रखा है इतना, अपने को क्या बताना है वर्क डन बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, वर्क डन के लिए इस बार अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। और जैसे तुम इंटीग्रेट कराओगे 3x² का कितना 3x³ 3, 2x का कितना 2x² 2 माइनस 7x, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 5। अब लेकिन कुछ फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 2 से 2, तो अल्टीमेटली बचेगा x³ प्लस x² माइनस 7x, लिमिट 0 से 3। पुट कर दो भाई,
3 का क्यूब कितना 27, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस कितना 21। मेरे ख्याल से आंसर कितना आ गया भाई यहाँ से? आंसर तुम्हारे पास आ गया कितना? 35। हम्म। एक सेकंड, एक सेकंड, ओहो 5 थी भाई लिमिट। लिमिट 3 लिख दी, लिमिट कितनी थी? 5। हाँ ठीक है, ये गलती होगी है। हमारी लिमिट आएगी 5। तो भाई 5 का क्यूब कितना? 25 पंजे 125 प्लस 25 माइनस 35 कितना? 115। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, फोर्स दे रखा है, वर्क डन बताना है। अब जरा एक चीज देखो भाई, यहाँ पे जो तुमको फोर्स दे रखा है एफ डी एक्स कोस थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है तुमको? दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो डी डब्ल्यू तुमको ये मिल गया। डब्ल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दोगे, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा? k/2 x³/3। और लिमिट कहाँ से कहाँ? x इनिशियल से x फाइनल। तो डिवाइड में देखो 6 आता है। खत्म तुम्हारा काम। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कितनी है? 2। रेस्ट से मूव करता है पहले फोर्स कैसा है भाई? 0 से 9 तक फोर्स वेरिएबल है। अपने को क्या बताना है? वर्क डन बाय दी फोर्स जब वो कहाँ पहुँच जाए? 4 पे, और कहाँ पहुँच जाए? 7 पे। अपने को वर्क डन बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, वर्क डन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ। अब एफ नहीं दे रखा तो मैं ये कह दूं मास इनटू एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ। तो और मास कितना दे रखा है? 2। तो ये बताओ 4 सेकंड तक का एरिया निकालना है। 4 सेकंड, 4 सेकंड कहाँ है? 1 2 3, 1 2 3 4, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सही है। तो 4 सेकंड का एरिया निकालने, देखो ट्रेपीजियम बनता हुआ दिख रहा है। 1/2, कॉमन साइड होगी 6, एक तरफ हो गया 5, और एक तरफ हो गया 3। अपने को यहाँ तक बताना था तो 4 + 3 लिखा जाता। चेक करो 7 × 6 कितना? 42 आना चाहिए। और बाद में ये वाला एरिया कैसा है? नेगेटिव, तो पक्का घटना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 19th। 19th में क्या दे रखा है भाई? 19th में दे रखा है अपने को क्या? एक सेकंड, अबे यार, हाँ 19th में अपने को क्या दे रखा है? एक ग्राफ दे रखा है। अपने को बताना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हाँ भाई, पहले में कितना आएगा वर्क डन? बेस है 2, हाइट है कितनी? 100। तो 2 × 100/2 कितना? 100 आता। इतने पार्ट का आंसर आता है +100, और इतने का -100। 50 × 2, तो ये तो सही है भाई, मैच करता है। ठीक, पहले का ऑप्शन पी आना चाहिए, सब में दे रखा है। बी वाले में देख लेते हैं एक बार को। नहीं चलो डी वाला देखते हैं, आसान है ये। 3 और 3 इतने का आता +9। 3 और 3 9/2 कितना? 4.5। तो इसका ये बनना चाहिए क्यू। सही है बात, डी का क्यू 2 में दे रखा है। फिर चेक करते हैं सेकंड वाले के लिए। हाँ भाई, सेकंड वाले के लिए 5, इतने का, इतने का 15, इतने का -15, इतने का 10। तो इसका आंसर आ रहा है 15। कौन सा ऑप्शन? आर वाला। तो बी के लिए आर, सेकंड ऑप्शन हमारा सही बनता है। अगला क्वेश्चन, फोर्स कितना है भाई? सॉरी, अपने को मास दे रखा है 30 ग्राम, एक्स दे रखा है इतना। अपने को वर्क डन बताना है कितने में? पहले 4 सेकंड में। तो ठीक है भाई, पहले काम करें, वेलोसिटी निकाल दे। 3 - 8t + 3t²। अपने को वेलोसिटी मिल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? 3। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 3 - 32 + 16।
सही है बात। 48 में से 32 गए, 16 और 3 19। सही है बात। तो यहाँ से हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास वी फाइनल का स्केयर माइनस वी इनिशियल का स्केयर। अब कर दो यहाँ से सोल्व। मास है 30 ग्राम, तो 30/1000 कर दोगे। फाइनल है 19 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो जैसे तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 3/200। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 9। तुम यहाँ से सोल्व करके देखो कितना भाई, 3/200 352। और ये कितने पे चला जाएगा 176। 176। और जब तुम सोल्व करोगे मेरे ख्याल से तुम्हारा पहला ऑप्शन बनता है, इतना तुम्हारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। 21 क्वेश्चन, मोमेंटम कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया है, मोमेंटम हो गया है n टाइम्स। तो अपने को क्या बताना है, मोमेंटम p से np हो गया है, तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी n² टाइम्स। सिंपल सी बात। काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ी, 3% से। तो मोमेंटम बताना है, तो देखो E को हम क्या लिखते हैं p²/2m। तो डेल्टा E बाई ई को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस डेल्टा p/p। तो डेल्टा p/p तुम्हारा लिखा जाता है डेल्टा E/e इंटू 1/2। तो 3/2 कितना हो गया 1.5%। काइनेटिक एनर्जी इस बार क्या होगी है, इंक्रीज बाय 100%। पहले E थी, अब कितनी होगी 2E। तो भाई पहले मोमेंटम P था, अब कितना हो गया होगा 4P हो गया होगा। कितने का चेंज आया, 3P का चेंज आया। सही है बात, या कुछ हो रहा है भाई। देखो यहाँ पे गलती होगी लिखने में। एनर्जी कितने टाइम्स होगी है 2 टाइम्स। तो अपने को बताना है मोमेंटम कितने टाइम्स हुआ होगा, मोमेंटम इतने नहीं भाई, हमारा मोमेंटम हुआ होगा √2 टाइम्स। अभी तो देखो √2 का स्क्वायर 2 बनेगा। और चेंज कितना बनेगा, चेंज बनेगा अपना यहाँ से √2 को कितना 1.41p। तो चेंज आता है 0.41p का। 0.41, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तुमको ये ऑप्शन आता हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन, मास है भाई 1 kg 5 kg, दोनों का मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है p²/2m पे। जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है भाई किसके बीच का ग्राफ है, √E वर्सेस 1/p का। तो ये बात तो सही है, तो यहाँ से √E लिखा जाता है p/√2m। और इसके काम करे 1/p√2m ऐसे लिख देते हैं। तो y एक तरीके से डिपेंड करता है 1/x पे। तो इसका ग्राफ बनना चाहिए तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है किसके बीच का ग्राफ बताना है, ई के वर्सेस वेलोसिटी के बीच का ग्राफ। तो भाई सिंपल सी बात है, एनर्जी डिपेंड करती है 1/2 mv²। तो एक तरीके से क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अगला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है भाई डबल, मोमेंटम बताओ। ई अगर 2E हो गया तो मोमेंटम सिंपल सी बात कितना √2p हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड। 28वां क्वेश्चन, मास कितना है 2 kg, दूसरे का मास कितना है 4 kg, दोनों को सेम बिल्डिंग की हाइट से ड्रॉप करा गया है। अपने को क्या बताना है, 30 फीट की हाइट पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी का क्या बताना है, रेशो बताना है। तो देखो सिंपल सी बात, दोनों की हाइट कैसी थी सेम, लेकिन दोनों की एनर्जी कितनी होगी, पहले की एनर्जी 2 × 2gh, पहले की एनर्जी ये लिख दी 2gh, दूसरे की एनर्जी कितनी लिख दूं 4gh। लेकिन मिडल वाले पॉइंट पे हाइट कितनी होगी हमारी, हाफ।
तो उस मिडिल वाले पॉइंट पे दोनों पहले की एनर्जी कितनी बचेगी, वो बचेगी सिर्फ एक तरीके से GH, दूसरे की बचेगी 2GH। मीन्स बाकी बची एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। कितनी कन्वर्ट होगी, GH। इसकी कितनी कन्वर्ट होगी, दूसरे की 2GH। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालोगे, रेशो कितना आएगा, 1:2। अगला क्वेश्चन भाई, काइनेटिक एनर्जी कितने से बड़ी है, 300 से। तो E हमारा कितना हो गया भाई, E + 300% ऑफ E कितना हो जाएगा, 4E हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम हमारा कितना हो गया है, 2p। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, p। तो मोमेंटम में चेंज आएगा 100%। अगला क्वेश्चन, मोमेंटम कितने से बड़ा भाई, 50%, तो 1.5p हो जाएगा। तो एनर्जी की बात करोगे 2.25 E हो जाएगा। तो एनर्जी का चेंज आता है 1.25 E। 1.25 जब बात करते हो कितने परसेंट को बताता है, 125% को बताता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 31। मास कितना, 100 ग्राम। डिस्प्लेसमेंट कितनी, कुछ इस तरीके से अपने को फंक्शन दे रखा है। अपने को क्या बताना है, वर्क डन 2 सेकंड का। कुछ मत करो, वेलोसिटी निकालो, 6 - 4t। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 6। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 2 सेकंड बाद, -2। तो वर्क डन के लिए सिंपली 1/2, मास 100 ग्राम था, kg में कन्वर्ट करो, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, कितना, देखो 1/20 और इधर कितना, 32, माइनस का -16/10 -1.6। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, फोर्स कैसा है भाई, कांस्टेंट फोर्स है F, मास m है, कितनी वेलोसिटी से इनिशियल, ऐसे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी होगी इतनी। तो अपने को वर्क डन बताना है। तो भाई साहब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, अपने को वर्क डन बताना है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 20, फाइनल वेलोसिटी 0। तो 1/2 मास 0 का स्क्वायर -400, तो कितना, -200m आ गया वर्क डन। और मास कितना है, 2 kg। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, -400 जूल। अगला क्वेश्चन भाई, एट टाइम t = 0 सेकेंड पार्टिकल स्टार्ट मूव करता है x एक्सिस पे, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ वेरी करती है। तो अपने को फोर्स बताना है कि जो नेट फोर्स है वो कितना, कैसे क्या लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब v² किस पे डिपेंड करता है, t पे। v डिपेंड करता है √t पे, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती दिखेगी, 1/√t पे। अगला क्वेश्चन, मास है 0.5 kg, कितनी स्पीड से 14 के साथ कितनी हाइट तक जाता है, 8 मीटर तक। अपने को बताना है कि कितनी एनर्जी किसके कारण खत्म हुई है, एयर ड्रैग के कारण। ठीक, तो देखो सिंपल सी बात, जब वो ग्राउंड पे था उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2, मास कितना है 1/2, और 14 का स्क्वायर कितना, 196। तो जैसे तुम करते 449 जूल, तुम्हारे पास क्या निकल के आती, काइनेटिक एनर्जी निकल के आती। अब अगर वो 8 मीटर की हाइट तक जा रहा है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो उसके पास निकल के आएगी कितनी, 40। या फिर अगर मैं जी को 9.8 लेता हूँ तो कितनी निकल के आएगी वैल्यू, 4 × 9.8, 32 9 चौक 36, 39.2 जूल। तो देखो टोटल इतनी चाहिए थी, इतनी पोटेंशियल में चली गई, तो बाकी कितनी बची, बाकी बची 9.8, वो किस में चली गई, वो चली गई एयर ड्रैग के वर्क डन में। अगला क्वेश्चन, फोर्स और एक्स के साथ अपने को बात कर रखी है
अपने को क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, तो एक्स से 3 पे अपने को वेलोसिटी बतानी है। ठीक है भाई, जरा तुम सिंपल सा बताओ, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन या फिर एरिया। 3 सेकंड का एरिया निकाल दो। पॉजिटिव एरिया कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। 1/2 × 1 × 4 प्लस, फिर ये ट्रेपीजियम बनता है नेगेटिव वाले में, तो नेगेटिव वाले के लिए बाद में माइनस लगा, -1 चलो लिख देते हैं। कॉमन साइड 4, एक तरफ 2, एक ये कितना 1 और ये कितना 2, तो 1 + 2 कितना हो जाता है 3, तो 2 - 6 कितना भाई -4 वर्क डन निकल के आता। 1/2 mv² - u² = -4, और मास कितना है 2, कैंसल, v² कितना u² + 4, u² सॉरी -4, तो 16 - 4 कितना भाई 12, और 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी मिल जाती, वो भी कितनी आती सॉल्व करने पे 12 आती है अपने पास। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये लाइन भी सही है। इक्वल टू द डिफरेंस एंड इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बात भी सही है भाई, सब डिफरेंस पे डिपेंड करता है, रिकवर करा जा सकता है। ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वर्क डन किसके बराबर चेंज इन काइनेटिक, ये सही है भाई। डिपेंड अपॉन पाथ, ये गलत है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। 39, अपने को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड, भाई देखो तीनों कैसी है? ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, तो सब में वर्क डन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इनमें से नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है? विस्कस फोर्स। अगला क्वेश्चन अपने पास वर्क डन बताना है कैरिंग द बॉडी P से R, और फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। P से Q ले जाने का वर्क डन है, यहां से यहां ले जाने का वर्क डन है 5, और यहां से यहां ले जाने का वर्क डन है 2, तो P से R ले जाने का वर्क डन देखो, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, तो टोटल सेम रहना चाहिए 7। अगला क्वेश्चन, एक 10 kg सैटेलाइट एक रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कितनी हाइट पे, इतनी हाइट पे इतने मिनट में कवर करती है? अपने को क्या बताना है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर दे एक तरीके से। सॉरी, एक सेकंड रुको। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? सर्कल के सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? टेंजेंशियल। वर्क डन कितना? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सर्कल के घुमाने तो काम आएगा। पार्टिकल मूव करता है 0,0 से a, इस फोर्स के कारण 2 पाथ्स पे, अपने को दोनों पाथ से वर्क डन बताना है। ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है? भाई है कंजर्वेटिव, तो दोनों से वर्क डन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सिंपल सी बात, सही है यहां तक। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पाथ इंडिपेंडेंट सही है, वर्क डन बाय सच फोर्सेस इज नॉन जीरो रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये गलत है भाई। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो बात सही है। 45 नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन राउंड ट्रिप पे 0 होता है, ये बात गलत है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, ये बात सही है। कौन सा ऑप्शन? 45। 46 वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है अपने को। ड्राइंग ए पेंसिल जिसका रेडियस कितना है भाई R, तो देखो सिंपल सी बात है, UmG 2πr माइनस के साथ,
यू की वैल्यू है 1/2, एम जी की वैल्यू है 5, 2 पाई, रेडियस की वैल्यू है 1/पाई। तो आंसर आना चाहिए -5। खत्म। अगला सवाल, वर्क डन बताना है। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ए से बी 3 है, बी से सी 4 है, तो ए से सी बताओ, जो कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मास ऑफ बकेट फील्ड ऑफ वाटर कितना, 15 kg। उसको कितना ऊपर लेकर जाया जा रहा है भाई, 15 मीटर। और उसमें क्या है, होल है, जिससे पानी क्या होता है भाई, बाहर निकलता रहता है। अपने को क्या बताना है, वर्क डन इन ड्रॉइंग दी बकेट आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अपने को ये बताना है। अब देखो सिंपल सी बात है, जब वो नीचे था उसका मास कितना था, 15 kg। अब वो कहाँ पहुंच चुका है, 15 मीटर की हाइट पे। कितना पानी निकल गया ऊपर, 6, तो ऊपर पानी कितना बचा, 9 kg। तो एवरेज कितना पानी ऊपर ले जाया गया, अगर मैं एवरेज पर बात करूं तो पूरी जर्नी में एक तरीके से 24/2, 12 kg पानी को ऊपर ले जाया जा रहा था। सही है बात। 12 kg पानी को कितने हाइट से ऊपर ले जाया गया, 15 मीटर की। तो वर्क डन MGH करके बात कर दे, 12 × 10 × 15, 120 × 15 कितना आ जाएगा भाई, 1800। अपने को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताना है, किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अपने को यू दे रखा है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी है कौन सी होएगी। तो du/dx निकालो, 16x - 4, 16 और इसको कितना कर दो 0। तो देखो x की a की वैल्यू आती है 4/16, 1/4, 0.25। देखो नीट के हमने 50 क्वेश्चन जो अपने पास आए थे पेपर में, सारे के सारे डिस्कस कर लिए। मिलते हैं जेई के पेपर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।